हरिओम मित्रों, तीसरे अध्याय में हमने पदार्पण तो कर लिया है और भगवान से कर्म करने के बारे में कुछ अच्छी अच्छी टिप्स भी ले लिए हैं हमने। लेकिन फिर भी साधक के मन में, हमारे मन में बहुत सी शंकाएं रहती हैं कि अरे बाबा, इतने जन्म जन्मांतर से हमने कर्म किए हैं, उनके कर्म बंधन हमको भोगने पड़ रहे हैं और ऐसे कुछ कर्म न हो जाए कि उनका बंधन हो जाए, फिर से कर्मों का फल भोगना पड़े। तो साधक की प्रवृत्ति ऐसी रहती है कि बस भाई अभी कर्म नहीं करना है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कर्म किए बिना तो क्षण भर भी हम नहीं रह सकते, हम चाहें न चाहें। मनोबुद्धि के स्तर पर तो सोच, विचार, संकल्प, विकल्प, कामनाएं, ये सब तो होती रहती है, ये भी कर्म है। और शरीर के स्तर पर सांस चल रही है, हृदय धड़क रहा है, अंदर के ऑर्गन सब काम कर रहे हैं, ये तो कर्म होते रहता है। तो कर्म करने से डरना नहीं है हमको। और कहते हैं ना कि एक्शन इज सिग्नेचर ऑफ लाइफ। अरे कर्म तो होंगे क्योंकि हम जिंदा हैं। हमारे जीवित होने का लक्षण ही तो कर्म है। और भगवान है ना हमारे साथ में। इस कर्मयोग के अध्याय में तो भगवान हमको बता देंगे कि कर्म बंधन में कैसे नहीं पड़ना है। और इस अध्याय में कई श्लोक आए हैं, लेकिन शिक्षक जो है ना, वो सिखाते समय कई बार इंपॉर्टेंट बातें बोल देते हैं और अच्छा स्टूडेंट रहेगा ना तो वो नोट कर लेता है। कभी कभी टीचर बोलते हैं हाँ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत अच्छा, इस पे पिछले 4-5 सालों से हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान से देखना। तो होशियार स्टूडेंट है वो मार्क करके रखता है IMP। वैसे 2 श्लोक इसमें हैं, वो आज देखते हैं। हाँ, भगवान कहते हैं मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसः निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। तीसरा अध्याय 30वां श्लोक। एकदम क्लियर सूचना है। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य। भगवान कहते हैं सभी कर्मों को तुम मुझ में संन्यस्त कर, छोड़कर उनका मुझ में त्याग करते। कर्मों का यहाँ पे त्याग नहीं हो सकता। भगवान कहते हैं तुम ये कर्म तो तुमको ही करने पड़ेंगे, लेकिन यह कर्म तुम कर रहे हो ऐसी भावना मत रखो। महाभारत के युद्ध में भी भगवान श्री कृष्ण तो बिना शस्त्र उठाए हुए भी सभी को मार सकते थे और उन्होंने मारा भी है। अर्जुन को तो बाद में वो बोलते हैं कि अरे मेरे संकल्प से तो ये मरे हुए हैं, तू तो अभी सिर्फ निमित्त मात्र बन। निमित्त मात्र भव सव्यसाचीन, तू तो निमित्त बन। भगवान यहाँ पे स्पष्टता बता रहे हैं कि ये सब मेरी लीला से, मेरी कृपा से हो जाता है, लेकिन तुमको भी तो कुछ कर्म करना है ना, तो करो, लेकिन उसका अहंकार मत रखो। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा। अपनी चेतना को, माने अपने मन को, अंतःकरण को अध्यात्म में, आत्म स्वरूप में लगाओ। बाहर से सगुण रूप में मैं तुम्हारे सामने हूं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को। वैसे हमारे भी सद्गुरु प्रतिमा के रूप में या प्रत्यक्ष रूप में रहते ही हैं, और वही सद्गुरु, वही भगवान श्री कृष्ण हमारे आत्मस्वरूप बन के चैतन्य रूप में अंदर भी है। तो भगवान बोलते हैं अंदर अपनी मन बुद्धि को मुझ में, चैतन्य में, आत्मस्वरूप में लगाओ और कर्म करो। युद्धस्व, अर्जुन तुम युद्ध करो। इसका अर्थ है भगवान हमें कहते हैं
कि तुम अपना कर्तव्य कर्म करो। 3 कंडीशन, निराशी ही, निर्ममः और विगत ज्वरः। निराशी माने कोई आशा मत रखो, क्योंकि तुमने आशा कुछ रखी, अपेक्षा रखी और उतने प्रमाण में, परिमाण में या उतने स्केल पर तुम्हारी अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई तो भी तुमको दुख होगा। और ये आशा तो भविष्य काल के लिए है। जो चीजें अभी तुम्हारे पास नहीं है उनको प्राप्त करने की आशा, कामना, ये भविष्य काल से हम आशा रख रहे हैं, उसके वो तो हमारे हाथ में है नहीं, है ना। अपेक्षा भंग का दुख बहुत बड़ा रहता है। एक बार 2 विद्यार्थी रिजल्ट के बाद मेरे पास आए मिलने के लिए। एक तो रोते रोते ही आया, अच्छा ब्राइट स्टूडेंट था। मैं थोड़ा चिंतित हो गया, अरे ये अच्छा स्टूडेंट क्यों रो रहा है। बोला क्या हुआ? बोला, मैंने पूछा फेल हो गया क्या? बोला नहीं स्वामी जी, मेरी तो अपेक्षा थी 98% की और 97.5% ही टोटल हुई है। मैं मेरिट में आऊंगा कि नहीं पता नहीं। और दूसरा लड़का हंसते हंसते पेड़े लेके आया था, स्वामी जी मैं 35.5% मुझे मिले, पास हो गया। अब देखिए किसका आनंद बड़ा है। इसलिए भगवान कहते हैं कर्म करो ना, तुम ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखो, आशा मत रखो। निर्ममः, ममत्व भी मत रखो। हम आशा या कामना जो चीजें हमारे पास नहीं है उनके बारे में करते हैं, तो ममत्व जो चीजें हमारे पास हैं उन पर अधिकार, उनको अपने संरक्षण में, उनसे अपना संबंध, उनको पजेस करने की इच्छा रखते हैं। वो हमारी ही रहेंगी ना, टिकेंगी ना, हमको भोग मिलेगा कि नहीं, ये ममत्व आपको पता है। एक बात ध्यान में रखने की, हम सभी वस्तुओं को अपनी, मेरी कहते हैं, लेकिन वो चीजें हमारी नहीं रहती एक्चुअली। अब देखिए ना, ये ऐनक है, इसको कहता है ये मेरी ऐनक है। अब समझो कि इसको भूल गया मैं और दूसरे ने उठाया और इसका यूज करने लगा, तो ये ऐनक उसकी हो जाएगी। ये मैं कहता हूं कि ये मेरी ऐनक है, ये ऐनक थोड़ी कहने वाली उस आदमी को, अरे अरे मैं तुम्हारी नहीं, मैं स्वामी जी की हूं। ये वस्तु कभी किसी की नहीं होती। वैसे रिश्ते भी, कसमें वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये रिश्ते नाते झूठ, ऐसा ही कुछ है ना। तो कोई किसी का नहीं है एक्चुअली, सब अपने अहंकार के हैं। बुरा मत मानिएगा, है ना ऐसा। लेकिन सुना है मैंने, बहू आती है तो सास कहती है, अरे 25 साल मैंने जिस बेटे को संभाला, 25 घंटे में तूने उसको मुझसे पराया कर दिया। परिस्थिति ऐसी हो जाती है ना, तो ये रिश्ते नाते, उनके बारे में भी हम ममत्व तो नहीं रख सकते, वस्तुओं के बारे में तो रखना ही नहीं है। निर्ममा और विगत ज्वरः, कामना, आशा जो वस्तुएं नहीं है, ममत्व जो वस्तुएं हैं, और ज्वर माने ताप, संताप, जो वस्तुएं नष्ट हो गई हैं उनके बारे में सोच सोच कर अब रोते बैठने में कुछ भी वस्तु हासिल होने वाली नहीं है। और विगत ज्वर माने पता है ना, वो विषम ज्वर हो जाता है तो कैसे पेशेंट बड़बड़ाते रहता है, कुछ भी। तो वैसे ही जो भूतकाल में जो वस्तुएं उसकी नष्ट होगी उनके बारे में सोचता रहेगा तो कुछ भी वर्तमान काल में उसके हाथ से अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। जैसा अर्जुन की स्थिति हो गई थी वैसा, है ना, वैसी स्थिति हमारी हो जाएगी तो उसको कहते ज्वर युक्त, ताप युक्त, संताप युक्त। तो भगवान कहते हैं तीनों बातों को तुम छोड़कर इन सभी तीनों को मेरे अकाउंट में डाल दो, आशा, ममत्व और संताप,
इन तीनों को मुझ में तुम्हारे कर्म के अहंकार के साथ छोड़ दो और फिर कर्म करो। और क्या चाहिए हमको, है ना। ये 30वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, और 27वें में और एकदम स्पष्ट हिंट दे देते हैं भगवान। 27वां श्लोक है, प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमीति मन्यते। एकदम क्लियर हिंट है। प्रकृति है क्रियमाणानि गुणैः, प्रकृति के गुणों द्वारा ही सर्वशः कर्माणि, सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा ही होते हैं। और अहंकार विमूढ़ात्मा, अहंकार वश वो मूढ़ जीवात्मा कर्ता हमीति मन्यते, मैं करता हूं ऐसा मानता है। प्रकृति के गुण, 3 गुण है हमको पता है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। जब प्रकृति माने शरीर मन, जब हमारा मन सात्विक रहता है तो शांत रहता है, प्रसन्नता रहती है मन में, और फिर कार्य भी अच्छे होते हैं, शुभ कार्य, अध्ययन अध्यापन का कार्य अच्छी तरह से होता है सत्वगुण में, है ना। उस समय किसी का फोन आएगा तो हम लोग कितने प्यार से होते हैं, हेलो हरिओम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप, प्यार से। रजोगुण में मन चंचल रहता है, किसी कामनावश क्रोधित भी रहता है, और उस समय कर्म जो होते हैं वो थोड़े से उस हिंसात्मक ही होते रहते हैं, ठीक से नहीं होंगे, शांति से नहीं होंगे कर्म। तो उस समय किसी का फोन आएगा तो हाँ क्या है, हाँ ठीक है देख लेंगे, शांति से हम सुनने को भी तैयार नहीं रहते। और तमोगुण में तो निद्रा और आलस्य रहता है ना। तो उस समय के कर्म भी कैसे, कुछ होगा नहीं होगा, कुछ करने की भी इच्छा नहीं होगी। उस समय फोन आएगा, बेल बजती रहेगी, हम देखेंगे तो किसका फोन है, अरे रहने दो बाद में देखेंगे। तो हमारे से ये जो कर्म हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, गुण के अनुसार हो रहे हैं। और ये गुण किसके हैं, प्रकृति के हैं, शरीर मन बुद्धि के गुण हैं। साक्षात भगवान कह रहे हैं कि बच्चों तुम मत चिंता करो, ये सब कर्म जो हैं ये प्रकृति के माध्यम से गुणों के द्वारा हो रहे हैं, व्हाई डू यू वरी। और एक गुण है ना, इनको कहते हैं इंग्लिश में मूड्स, MOODS, मूड्स। और इन मूड से जो एक रूप हो जाता है ना, उसको कहते हैं हिंदी का मूढ़, मूर्ख। और भगवान यहाँ पे विशेषण मूढ़, विमूढ़ कहते हैं, है ना। तो अगर हम स्वयं को कर्ता मान रहे हैं, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमीति मन्यते, अगर हम अहंकार से एक रूप होकर अहंकार वश मान लें कि हम ही कर्म कर रहे हैं, तो हमें मूढ़ कहने के लिए दूसरे की किसी के आने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता ही नहीं। हमको समझ लेना चाहिए कि हम विशेष मूर्ख हैं। देखिए हर एक अध्याय में ऐसे कुछ श्लोक हैं जिसमें भगवान पूरी हिंट दे देते हैं, लेकिन वो पॉइंट अगर मिस हो जाए, अब इसमें वापस एक बार याद दिला दें आपको और मुझको भी, हम समझ लें कि भगवान कह रहे हैं कि तुम का किसी भी कर्म के कर्ता नहीं हो। कौन है, अभी तो इस समय तो आपको छोड़ ही देना चाहिए, मैं नहीं करता ना, तो कौन करता है उसके भी बारे में मुझे सोचने की आवश्यकता नहीं। लेकिन भगवान बताते हैं कि अरे शरीर मन बुद्धि के माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से गुण ये कर्म कर रहे हैं, तुम करता नहीं हो तो तुम मत सोचो। तुम अभी 30वें में तुम मुझ में सब
छोड़कर बिंदास बिना डरे काम करो, कर्म करो, है ना। लेकिन इसी अध्याय में 27वें और 30वें श्लोक में भगवान ये सब बोलने के बाद भी हमारे प्रिय अर्जुन 36वें श्लोक में पूछ लेते हैं कि अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापम चरिति पूरुषः। भगवान को कितना गुस्सा आया होगा, कुछ बोलते नहीं। अर्जुन पूछते 36वें श्लोक में ऐसा क्या है कि किस लिए यह मनुष्य है, किसके द्वारा बाध्य होकर ये पाप कर्म करता है। अरे अभी तो बताया ना कि मनुष्य कुछ नहीं करते, तुम नहीं कुछ करते हो, तो फिर क्यों पूछ रहे हो कि क्यों करता है। ये सदगुरु लोग भी बड़े बड़े कृपालु रहते हैं, बार बार वो एक ही बात सिखाते रहते हैं। अब हमको ध्यान में रखना है इस बात को, द एसेंस ऑफ 3rd चैप्टर, कि कर्ता मैं नहीं हूं, इसलिए भोक्ता भी मैं नहीं हूं। एक छोटा सा दृष्टांत दे देते हैं। गुरुकुल में 2 शिष्य रहते हैं, हट्टे कट्टे जवान रहते हैं। तो एक बार टहलने के लिए मॉर्निंग वॉक के लिए जाते रहते हैं नदी के किनारे से। तो कहानी सुनाई क्या मैंने? आप तो नहीं कहेंगे, कहानी सुनने को आप लोग बड़े तैयार रहते हैं। अच्छा, क्या है, कहानी याद रह जाती है, वो मॉरल भूल जाते हैं, इसलिए फिर से सुनाई देते हैं। तो नदी किनारे जाते रहते हैं तो कुछ की फीमेल वॉइस सुनाई पड़ती है, बचाओ बचाओ बचाओ। तो दोनों देखते हैं तो एक युवती पानी में नहाने के लिए उतरी रहती है, विवस्त्र रहती है और डूब रही होती है। तो दोनों एक दूसरे को देखते हैं क्या करें। तो पहला बोलता मैं जाता हूँ बचाने को, दूसरा बोलता पागल है क्या, अरे हम लोग ब्रह्मचारी हैं, वी आर नॉट सपोज टू टच फीमेल लाइक दैट, उसको स्पर्श भी नहीं कर सकते हम लोग, ऐसे कैसे करें। पहला बोलता नहीं नहीं उसको बचाता हूँ। वो जाता है नदी में, कूद चाहे, उसको बाहर उठा के लाता है, फिर दोनों बाहों में से उठा के उसके जहाँ पे वस्त्र रहता है वहाँ पे जाके उसको रख देता है और निकल आते हैं, फिर दोनों चले जाते हैं। अब शाम को ये लोग आ जाते हैं बाकी सब काम वगैरह करके। तो दूसरा जो रहता है जिसने ये सब देखा रहता है, उसको रात भर नींद नहीं, करवटें बदलते रहता है। और गुरुकुल में रहता है तो गुरु भी देख लेते हैं, अरे क्या बात है, नींद क्यों नहीं रहती। तो मतलब क्या बताऊं गुरुदेव, इसने तो एक नग्न युवती को अपनी बाहों में ले लिया था, मैंने जो देखा है दृश्य, तो मुझे तो नींद ही नहीं। अरे पाप, हरे राम शिव 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 शिव। गुरु बोलते हैं, उसको बुलाते हैं पहले को, अरे क्या बात है, तूने ऐसा कुछ किया क्या। वो पूरा प्रसंग बताता है, वो ऐसा ऐसा हो गया। और वो पहला शिष्य दूसरे शिष्य को बोलता है, अरे मैंने तो उस नदी के किनारे पे उस लड़की को उठाया और वहीं पे रख दिया, उसको मैंने तो वहीं पे छोड़ दिया। तुम तो सुबह से उस लड़की को अपने अंतःकरण में लेके अभी तक विचार ही कर रहे हो उसका। ध्यान में, कर्म करो और मैं ये कर नहीं, अच्छे कर्म करो, और इसका भी कर्ता मैं नहीं हूं, ये मेरा कर्तव्य कर्म था इसलिए कर दिया, हो गया, ऐसे कर सोच के उसको नारायणार्पणम अस्तु ऐसे बोल के कर्म छोड़ो। रोज रात को सोते समय तो ये बोलना ही आवश्यक है कि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पया। विहितम अविहितम वाला वो कि जो भी मैं जाने अनजाने में आज के दिन में शरीर मन बुद्धि से मेरे जो भी कर्म हुए होंगे भगवान, वो सब हे नारायण तुमको समर्पित हैं। एक्चुअली तो हमने किए ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर अंतःकरण में वैसा भाव आ भी जाए तो इस श्लोक के साथ में सब कुछ भगवान को समर्पित कर देना है। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, इसका ही मतलब कि तुम सब कुछ मुझे समर्पित कर दो। करते समय अहंकारवश नहीं, करने के बाद में मुझे समर्पित करके एकदम मजा मारो, आनंद में रहो, है ना। कितने दयालु है हमारे भगवान।
छोटे छोटे कर्मों से भी कर्मयोग साधने के लिए कितनी अच्छी हिंट दे रहे हैं। अवलंब करेंगे हम, इनका चिंतन करेंगे, ध्यान में रखेंगे उनकी ही कृपा से। ठीक है। हरिओम तत्सत। नारायण नारायण नारायण।